इस वीडियो में मैं आप लोगों को मासिक आकलन 2022-23 माह अगस्त कक्षा 6वीं विषय समाज विज्ञान का बात करने वाला हूं। पूर्णांक दिया है 25 नंबर का और निर्धारित समय होगा 40 मिनट का। खंड आ में 20 नंबर प्रश्न दिए जाएंगे और खंड में 5 नंबर के प्रश्न दिए जाएंगे जो प्रयोजना कार्य होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में ऑप्शन दिया गया है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं तो लंदन में क्या समय होती है? तो ऑप्शन दिया गया है दोपहर 1 बजे, दोपहर 2 बजे, दोपहर 3 बजे और दोपहर 4 बजे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोपहर 2 बजे। तीसरा प्रश्न है, नाम, उम्र और लिंग दिया गया है। इसमें रमेश 20 वर्ष का पुरुष है, ममता 18 वर्ष की है, रमा 15 वर्ष की है और रवि 17 वर्ष की है। तो यहाँ पे ऊपर दी गई तालिका देख करके कौन मतदान कर सकते हैं ये दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है केवल रमेश, दूसरा दिया है रमेश और ममता, तीसरा केवल रवि और चौथा रमा और रति। तो ऑप्शन इसका सही होगा हमारा 18 वर्ष जो है और ममता पूरा कर ली है और रमेश पूरा कर ली है। तो ये हमारा ऑप्शन बी रमेश और ममता सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, हमारे देश के 2 महाकाव्यों के नाम लिखकर उनके कोई एक विशेषता बताइए। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, मतदाता और उम्मीदवार में क्या अंतर होता है? और छठवां प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर होते हैं? तो चलिए इनका उत्तर देख लेते हैं हम। चौथा का उत्तर होगा रामायण और महाभारत, इसके 8 से अधिक सर्ग होते हैं। दूसरा, प्रारंभ में देवी देवता की आराधना होती है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न, मतदाता एवं उम्मीदवार में क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मतदाता और उम्मीदवार में क्या अंतर है, उसका आंसर होगा चुनाव में वोट देने वाले को मतदाता कहते हैं। मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। मतदाता सूची में नाम अंकित होनी चाहिए। चुनाव में 21 या 21 वर्ष से अधिक वाला कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। चुनाव में खड़ा होने वाले व्यक्ति को, अभ्यर्थी को उम्मीदवार कहते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न देखे थे, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और वहीं मकर रेखा इसके दक्षिण में 23.5 अक्षांश पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न दिया है लघुत्तरी प्रश्न में से है, वैदिक काल के लोगों के भोजन और आपके भोजन में क्या अंतर है? कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सातवां प्रश्न, वैदिक काल के भोजन। वैदिक काल में उनके भोजन में दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, गेहूँ, मांस आदि प्रमुख रूप से शामिल थे और हमारे भोजन में हम लोग दूध, दही, घी, हरी सब्जियाँ, चावल, गेहूँ, दाल, मांस का प्रयोग करते हैं। आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न में संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो संयुक्त परिवार में इसका आंसर हो जाएगा वे परिवार संयुक्त परिवार कहलाते हैं जिन परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं या 2 या 2 से अधिक भाई एक साथ रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं तथा इनकी संपत्ति भी संयुक्त होती है। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी सभी लोग एक साथ रहते हैं। प्रश्न 9वां है, दीर्घोत्तरी प्रश्न से ग्लोब का नामांकित चित्र बनाइए। तो ग्लोब का नामांकित चित्र बनाएंगे तो ग्लोब का आप लोगों के पास होगा ग्लोब का नामांकित चित्र। ये ग्लोब का नामांकित चित्र है। इस तरह से ग्लोब का आप नामांकित चित्र बना सकते
हैं। ठीक है, और ये खंड ब का भी हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं खंड ब में क्या दिया गया है। खंड ब परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य। 10वां प्रश्न है, यदि आप सरपंच होते तो अपने गांव के लिए क्या क्या काम करते, कोई 5 कार्य लिखें। तो चलिए आप सरपंच बन गए हैं तो आप क्या क्या काम करेंगे देख लेते हैं। इसका आंसर आप लिख सकते हैं और कार्य करते। यदि सरपंच होता तो निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता से करता। समस्त सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। दूसरा, मनरेगा जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन कराना। तीसरा, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना। चौथा, आंगनबाड़ी केंद्र तथा विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना। पाँचवां, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना। छठवां, सिंचाई के साधन की व्यवस्था करना। नौवां, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की निगरानी कर हितग्राहियों को समस्त लाभ पहुंचाना। आठवां, पशुपालन को बढ़ावा देना। नौवां, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए पहल करना। और 10वां, बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना। इस तरह से आप 10 प्रश्नों का उत्तर देखें। आप ध्यान से देखे होंगे तो 25 में 25 नंबर आप लोगों को मिलेगा। ये ग्लोब का चित्र है, ग्लोब का चित्र आप लोग बना लेंगे। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।